नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो सेकंड ग्रेड का पेपर है, आप सब साथियों ने बहुत शानदार तैयारी की होगी। पिछले 5-6 महीनों से या 3 महीनों से या साल भर से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब फल पक चुका है और फल लेने का समय है। अब आपको क्या करना है, कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में रखनी हो। कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे आज। देखो साथियों, तैयारी सभी की, कई बार क्या है, कई लोगों को मैंने देखा है कि तैयारी बहुत अच्छी होती है किंतु उसको पेपर पर नहीं उतार पाते। उस तैयारी को घबराहट होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो घबराहट तो साथियों सभी को होती है। जब सिलेक्शन का और हमारे जीवन का पूरा अस्तित्व दाव पर हो तो निसंदेह घबराहट होती है और हर किसी को होती है। और जो ये बोलता है कि मुझे घबराहट नहीं होती है तो वो झूठ बोल रहा है। घबराहट सभी को होती है किंतु इस घबराहट को आपको मैनेज करना है। मैं बोलता हूँ कि अब आप एक अच्छी नींद लें, कम से कम 6 घंटे आप सोएं। जो आपकी तैयारी होनी थी हो चुकी, अब ज़्यादा घबराए ना। अब आप क्या करें, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी है। आज तक जो भी व्यक्ति चयनित हुए हैं, नौकरियों में हैं, चाहे IAS हो, कुछ भी हो, वह सभी इसी दौर से गुजरे हैं। सब भी, यदि आज वो भला ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था, किंतु उन्हें रिजल्ट आने तक 1 मिनट पहले तक उन्हें डर लग रहा था, उन्हें सता रहा था, उनको नींद नहीं आ रही थी, भूख नहीं लग रही थी। तो सभी के साथ ये प्रक्रिया होती है। अब आपको क्या करना है कि 10 दिन में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। देखो, ध्यान देने वाली बात, कोई भी नई सामग्री आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है। जो भी आपको पढ़ा है तो फटाफट उसको गो थ्रो करना है। आपको ज़्यादा समय नहीं देना, बस नज़र मार देना, सरसरी तौर पर नज़र मारते हुए आगे बढ़ते जाना है। हो सके तो दिशा 2020 के, हो सके तो दिशा 2020 दिशा 2020 के पेपरों को देख ले। इससे क्या है कि उसके दिशा 2020 के पेपरों में क्या है, एक अच्छी व्याख्या भी दे रखी होती है और पेपर का अनुमान आपको मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है साथियों, पेपर कैसा, फर्स्ट पेपर कैसा आता है, एक अनुमान मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी सामग्री आपने पढ़ी है उसके बस उसके मुख्य हेडिंग को ही पढ़ते जाए। मुख्य हेडिंग को अंदर जाने ज़्यादा जरूर जाने की लंबी जरूरत नहीं, बस सरसरी तौर पर उसे देख लें। ऐसा कई बार आपको ऐसा लगेगा इस दौरान कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, तो सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी नई सामग्री, चाहे कोई कुछ भी बोले कि ये करंट अफेयर की मैगजीन बहुत बढ़िया है या आपको फलाने की वो गाइड देख लो, शॉर्टकट है, ये है वो है, कुछ भी नहीं देखना। जिस हथियार से अभी तक आपने लड़ाई लड़ी है उसी हथियार को पकड़ना है, या जिस बैट से, यानी कहने का मतलब ये, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ का उपयोग करें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिल्कुल भी घबराए ना, मन को मजबूत रखें और पेपर को सोल्व करते हुए, मैंने बताया, पेपर को सोल्व करते हुए पेपर को राउंड्स में बांट लें। पेपर को राउंड्स में बांट लें, पेपर में हड़बड़ाहट न करें, क्योंकि यही 3 घंटे 2 घंटे आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। आपको सरकार की ओर से एक ATM मिलेगा और पूरे जीवन आपको वेतन और पेंशन मिलेगी। तो आपके ये 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूँ कई साथियों को बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं वो, किंतु वो पेपर के अंदर जाके घबरा जाते हैं और पेपर का सत्यानाश कर देते हैं, या ओमआर में गलत क्वेश्चन भर देते हैं, या ओमआर में 5 क्वेश्चन भरते नहीं। एक एक क्वेश्चन को आप देखें कि मैंने ओमआर में क्या भरा है, बिल्कुल तसल्ली से करें, क्योंकि बहुत समय होता है, आराम से करें। ठीक है। ओमआर में गोला सही भरें, रोल नंबर एकदम सही भरें, क्योंकि रोल नंबर गलत भरने से क्या होता है कि आपके RPC 5 नंबर काट लेती है, और यही 5 नंबर आपके चले गए तो सोच लो आप कितने लोगों से पीछे आ जाएंगे। तो सब चीज़ें तसल्ली से करें। तैयारी यदि आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो आपसे यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो निसंदेह किसी को नहीं आ रहा होगा। ठीक है। आप घबराए रहे, मोटिवेट रहे, ऊर्जावान रहे, और मेरे नंबर यदि किसी साथी को लगता है कि मेरे मोटिवेशन से या मेरे द्वारा बताई दी गई ऊर्जा से उनका भला हो सकता है, तो अभी इस नंबर को ले लें और मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके बीच में निस्वार्थ खड़ा हूँ।
भाव से कह रहा हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है आपको चयनित कराना है, कि आपका चयन हो, यही मेरा उद्देश्य है। और बिल्कुल भी घबराना है और बिल्कुल फालतू के अननेसेसरी लोगों के मोटिवेशन वीडियो ना देखें, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, डराते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना। आप अपने किताबों पर विश्वास रखें, आपने बढ़िया मटेरियल पढ़ा है या बढ़िया वीडियोस देखें ज्ञानवर्धक, तो आप उन्हीं पर विश्वास करें और मेहनत करें, और 10 दिन में मुख्य पॉइंट्स को एक बार स्पीड से दोहराव करें। ज़्यादा अंदर जाने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि आपका पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं बिंदु छूट जाएंगे, है ना। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। साइकोलॉजी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना है, क्योंकि साइकोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। आजकल साइकोलॉजी में जो पेपर आ रहा है वह बड़े बड़े साइकोलॉजी के धुरंधर फैल हो जा रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि पेपर अब आ रहा है, अप्लाइड पेपर आ रहा है। क्या आ रहा है? अप्लाइड पेपर आ रहा है, यानी कि अप्लाइड पेपर। तो पेपर को आप हर कोई कर सकता है जिसने थोड़ा सा अध्ययन किया है। उस पेपर के क्वेश्चन को साइकोलॉजी के 3-4 बार पढ़ो आराम से, क्या बोलना चाह रहा है, जल्दबाजी न करें। इंग्लिश, यदि हिंदी में शब्द थोड़े टफ आ रहे हैं तो इंग्लिश में नज़र मार लें एक बार, इंग्लिश में उसको समझ लें और ढंग से बिल्कुल तसल्ली से पढ़कर। अप्लाइड मतलब अनुभव आधारित पर्सन, ठीक है। तो उसको कोई भी व्यक्ति 3-4 बार पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। जितने पेपर देखो आजकल बड़े बड़े तुरंत का जो इस फील्ड के, तो फेल हो रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। अगर तो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? क्यों? पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, तो अप्लाइड क्वेश्चन 50% आ रहे हैं। तो आप मेहनत करें, निसंदेह आप बढ़िया करेंगे और आप मेहनत कर कर जो चाहेंगे वो पा जाएंगे। आपको मेरी सलाह यही है कि भरपूर अच्छी नींद लें, रात को 6 घंटे नींद लें और टेंशन न लें कोई भी। आपको लगता है कि आपको मेरे मोटिवेशन से आपको लगता है, आप विश्वास करते हैं मुझ पे, तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं घबराएं। घबराहट हो रही है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और एग्ज़ाम देने तक आपको ये डर, इस प्रकार का डर रहेगा, किंतु बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। एग्ज़ाम हॉल में अपने को बैलेंस रखना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है और कॉन्फिडेंट रहना है कि यार अपने तो इस बार पेपर को फोड़ेंगे, इस बार पेपर को उड़ा देंगे, इस बार मेहनत से अपने सरकारी सेवा में चयन करवाएंगे, कि खुद ही, है ना। तो भगवान, जब आपने मेहनत की है तो मेहनत के व्यक्ति को कभी भगवान निराश नहीं करता। यदि ईमानदारी से मेहनत की है तो मालिक भी देख रहा है, भगवान देख रहा है, कभी आपको निराश नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अभी और लगातार वीडियो लाता रहूँगा 1-2 दिन पहले तक, और आपको अंतिम जो पेपर से पहले की रात्रि है उससे पहले आपको एक जोश वर्धक आपके लिए वीडियो लाऊंगा और आपको मोटिवेट करूंगा, ठीक है। यदि मुझे जैसा एक साधारण सैनिक सेना में नौकरी करने के पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर 5 रैंक से चयनित हो सकता है, स्कूल लेक्चर पूरे राजस्थान में 16 रैंक लेके आ सकता है, सब इंस्पेक्टर में 27 रैंक लेके आ सकता है, यूपीसी असिस्टेंट कमांडेंट में ऑल इंडिया 69 रैंक लेके आ सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप भी ला सकते हैं। मैंने तैयारी अच्छी की, किंतु पेपर को अटेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेहनत करते जाइए, निसंदेह आप चयनित होंगे। मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। आपको बस निवेदन यही कि अपने आप को बैलेंस रखें, निसंदेह एक बार आपको जो बताए गए वो स्टेप्स आप अपना लें, आप पक्के चयनित होंगे। जय हिंद। और आप मेहनत करते रहिए, और 10 दिन में आप लगभग एक महीने जैसी मेहनत कीजिए, आप निसंदेह चयनित होंगे। जय हिंद।